कई लोग कहते हैं गुरु जी आप ऐसे बोल देते हैं कि आप ये। अरे हमें सनातन धर्म के हमें कब शेर का अच्छा शेर होता है किधर होता है। अरे हम मंच से ठोके कहते हैं कि हम राम के थे, राम के हैं, राम के ही रहेंगे। इसके वैसे कितने का है वो? मैं आ रहा बोले कह रहा था एक स्पीकर वो दे रहा 600 रुपये का। क्या करूँ? सही में आवाज ना आती है मोबाइल में यही में करेंगे वाले वो मोबाइल में तो वाले है लेकिन जहाँ में ना आती आती पूरी फुल है। सब ब्लूटूथ डाल तो ज्यादा बढ़िया। ब्लूटूथ का वो भाई साहब जल्दी करवाओ। चल रहा है भैया मेरे बात मानो। क्या मिनट तो चलेगा? 10:30। हाँ 1 घंटा रेस्ट करेंगे। 10:30 ना यार 10:30 चल रहा हूँ। परीक्षा की तैयारी ना करनी कर लेंगे। फ्लाइट मोड का लगा रखो। किसी का फोन नहीं आया डिस्टर्ब नहीं। मेरे को काव्य प्रकाश का पीडीएफ नहीं मिल रहा, बात इतनी बात थी। मैं दूं? हाँ मैं दूं? हाँ 1 मिनट में देख लेता हूँ फिर। ग्रंथारंभ में भी रहा था चलिए हाँ। तो नीतिकृत नियम रहिताम भ्लादैकमयी मनन्य परतंत्रा पढ़ा रहे क्या सुनने? नवरस रुचिराम निर्मिति भारती कवि। तो आप लोगों ने मंगलाचरण में कुछ कुछ पढ़ाया है, पहले पूछूंगा भाई है कि नहीं, तब आगे बढ़ूंगा। तो भाई क्या, चलिए व्याख्या करो इसकी। नियति शब्दस्य उपरि व्याख्यानम क्रियताम तावत्। नियति शब्दस्य नियम्यन्ते सौरवादयो धर्मा अनया इति नियति। अत्र नियति किमस्ति? सौरवादयो सौरवादय गन्धवत्वम् यः गन्धा अस्ति सा सौरभः अस्ति। गन्धा नियति अत्र ब्रह्मायाः सृष्टि ब्रह्मणः सृष्टि नहीं आ रहा बोलना। बोलना तो नहीं आ रहा। नियति पद से एक पद में बताओ, नियति माने क्या? गंध सौरभ 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 नियति शब्द। अच्छा ये बताइए गंधवत कि गंधवत तो अर्थ कैसे आता है नीति शब्द से? गंधवत तो नीति शब्द का अर्थ है क्या गंधवत? तो मैंने तो कल बताया था सृष्टि होती है। नियति माने क्या? सृष्टि। नियति माने सृष्टि। धन्य हो। और क्या व्युत्पत्ति बोलो। नियम्यन्ते सौरवादयो धर्मा हाँ अनया इति नियति। नियति आगे क्या दिया है? आगे क्या धर्म पद्मतावच्छिन्न। आगे क्या कहा है? नियति असाधारणो धर्मः। असाधारण धर्म को क्या कहते हैं? नियति कहते हैं। अब असाधारण धर्म लिखा नहीं है, देखो नियति असाधारण। नियम्यन्ते सौरभादयो धर्मा अनया व्युत्पत्त्या नियति ही नियति माने असाधारण धर्म। नियति माने बराबर असाधारण धर्म। असाधारण धर्म। नियति बराबर असाधारण धर्म। नियति बराबर असाधारण धर्म। ठीक है। अथवा क्या बोल सकते हैं? नियति बराबर व्याप्ति। क्या? नियति बराबर व्याप्ति। व्याप्ति ठीक है। नियति बराबर व्याप्ति निकलता है। वस्तुतः क्या? नियति माने असाधारण धर्म। हाँ यथा क्या, किसका धर्म क्या बताया? पृथिव्या हाँ हाँ धर्मः गन्धवत्वम्। पृथिव्याः असाधारण धर्म। पृथिव्या असाधारण धर्मः गन्धवत्वम्। तो यत्र यत्र गन्धवत्वं तत्र तत्र सौरवादः धर्मः। यत्र यत्र पृथ्वीत्वं तत्र तत्र गन्धवत्वं। यत्र यत्र पद्मत्वं तत्र तत्र सौरभ विशेषः। जहाँ जहाँ पद्मत्व रहेगा वहां पर सौरभ विशेष रहेगा कि नहीं? पद्मत्व सौरभ माने सुगंधी। भाई जहाँ कमल का पुष्प रहेगा वहाँ सुगंध रहेगी कि नहीं रहेगी? पद्मत्व रहेगी रहेगी। किमस्ति? पद्मत्व इत्युक्ते किमस्ति?
पद्मत्व माने क्या है? कमल। पद्मत्व है ना जाति विवक्षिता, कमल, कमल जाति। और पद्मत्व जाति जहां रहेगी, पद्मत्व कहाँ रहेगी? जाति पद्म में रहेगी। तो जहां जहां पद्म रहेगा वहां वहां सौरभ विशेष रहेगा। वहां वहां क्या रहेगा? सौरभ विशेष रहेगा। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? जहां जहां नियति बराबर असाधारण धर्म। असाधारण धर्म, असाधारण धर्म नियति, ठीक है। अब ये असाधारण धर्म, जैसे किसी का भी असाधारण धर्म हो सकता है। यथा पद्मस्य असाधारण, पद्मत्वस्य असाधारण धर्मः सौरभादयः। ठीक है, क्या है? सौरभादयः। सौरभादयः नहीं, सौरभ, सौरभ विशेष धर्म है। सौरभ विशेष धर्म। यथा पृथिव्याः असाधारण धर्मो किम? धर्मः कहा? गन्धवत्वम्। तथैव पद्मत्वस्य असाधारण धर्मः सौरभ विशेष धर्मः। ठीक है, वहां वहां क्या रहेगा? सौरभ रहेगा। ठीक, यही क्या है? नियति। नियति है। ऐसी कैसी किसकी नीति है? ब्रह्माया। ठीक है, सृष्टि किस पद से अर्थ निकलता है? सृष्टि बोल रहे थे, नियति माने सृष्टि, तो सृष्टि बताओ। अब नियति माने तो अर्थ बता दिया हमने कि नियति माने असाधारण अथवा व्याप्ति। व्याप्ति कैसे? तो यत्र यत्र पद्मत्वम् तत्र तत्र सौरभ विशेषा, व्याप्ति निकल रही कि नहीं? यही व्याप्ति ही क्या है? नियति है। जहां जहां पद्मत्व है वहां वहां सौरभ विशेष है, जहां जहां पृथ्वीत्व है वहां वहां गंधवत्व है। यही व्याप्ति है। क्या है? इसी को नियति पदवाच्या, नियति पदवाच्या। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? आ नहीं रहा कुछ? आ गया भैया। क्या बोल रहे थे? व्याख्यान कर रहे थे? हो गया। पढ़ते नहीं हो? नहीं, आज मैं पढ़ा। टीका में कब खपड़ी लगाना सीखो? आज पूरा खोपड़ी इसी में लगाया है, तभी तो मैं इतना बता पाया हूँ। कुछ भी नहीं बता पाए हो, सब गलत बताए। बता, 2-3 दिन से पढ़ा दिया, अभी कुछ आ ही नहीं रहा। पहले दिन का पाठ नहीं आ रहा है। ये वाली सही नहीं क्या? है वाली सही नहीं? इससे पढ़ाएंगे, वो तो केवल देखने के लिए ठीक है। अगर तैयारी करनी है तो ये मंगानी पड़ेगी तुमको, वास्तव में बता रहे हैं। कितने की आती है? 500 की आती है। तो हमने तो ये भी तो 400 की ली थी। तो आप भी तो लेके गए थे, आपने सब क्यों नहीं बताया? तो हम तो बोले थे ये वाली लाना, तो बोले आए आप थे। कोई साथ लेके गए थे, दुकान में भूल गए आप, मैं रामगंज साहब। हम तुम्हारे साथ कभी गए ही नहीं आज तक किताब लेने। लो, चौक पर नहीं गए ना, तुम्हारे साथ कभी नहीं, आज तक नहीं गए। उस दिन 1000 की पुस्तक लेके आए थे। कब? हम 1000 की किताब नहीं लाए तुम्हारे साथ। कब लाए थे? कौन सी किताब लाए? एक भी बता दो कौन सी किताब। भूषण सार की टीका लेके आए थे, कुछ लेकर के आए थे, ध्यान करो। भूषण सार की टीका? भूषण सार की टीका तो कभी शाम के टाइम मेरे साथ गए थे भाई साहब। भूषण सार की मेरे साथ गए, एक बार भी नहीं। भूषण सार की टीका तो कभी नहीं लाए मेरे साथ। लेके आए थे भूषण सार की टीका लाए, वो मैं लाया। 1200 ने 1300 की आई थी, ऐसी कुछ आई थी। ठीक है, मुझे कैसे पता बताओ? कैसे पता है? बताओ। क्योंकि मेरे साथ गए थे आप, इसीलिए बताया। अच्छा, फिर मैं तो ये बोला हमेशा खरीदने के लिए, वो क्यों खरीद ली? चलो बोलो। अगर उसको तो तुम साहित्य का काम में आएगी। क्यों काम में आएगी पता है? आगे का पाठ देखना है, बहुत सारी बातें हैं, नहीं लगेंगी तो उससे देखने के लिए समझ रहे? हाँ, ये मंगानी पड़ेगी, क्योंकि इसको पढ़े ये सब पंक्ति तुमको बोलने कब आएंगी? जब ये सब संस्कृत पढ़ोगे। समझ रहे हो? संस्कृत पढ़ोगे नहीं, ये टीका में व्युत्पत्ति क्या क्या लिखी है, क्या समास लिखा, ये सब नहीं पढ़ोगे कैसे आएगी? वो अच्छी किताब है, हम भी जानते कि वो खराब किताब नहीं है। तो क्या नाम? कोई लक्षण है, व्याप्ति है, साधारण धर्म है, ये दुनियादारी इसी में मिलनी है, उसमें नहीं मिलेगी भाई साहब। ठीक है? असाधारण धर्म का नाम तो बता दो, किस नाम से? झलकी का टीका अथवा वामनी टीका। वामनी टीका। हाँ भाई साहब, असाधारण धर्म माने क्या होता है? असाधारण धर्म तब से बताया, अभी तक समझ में नहीं आया। धन्य हो, मुझे वो तो आ गया। असाधारण धर्म मूल अर्थ क्या हुआ? असाधारण धर्म माने क्या होता है? असाधारण धर्म क्या होता है? जैसे पृथ्वी का असाधारण गंधवत्व है, वायु का है, स्पर्श रूप रहित स्पर्शवान वायु। वो तो हर चीज में असाधारण धर्म मान जो मात्र उसी में उसी का जो प्रतीक हो। और लक्ष्यतावच्छेदक समन्वितो धर्म असाधारण धर्म है। क्या? लक्ष्यतावच्छेदक समन्वितो धर्म असाधारण धर्म। लिख लो से, लिख लो। लक्ष्यतावच्छेदक, जैसे देखो, लक्ष्या पृथ्वी, लक्ष्यतावच्छेदकम पृथ्वीत्वम।
उसका समनीयत धर्म कौन है? गंधवत्व। ठीक है, उसी को क्या कहेंगे हम? असाधारण धर्म। वो तो अन्य में भी रह सकता है। गंधवत्व किस में रहेगा बताओ? पृथ्वी में रहेगा, जितने में रहेगा वो सब पृथ्वी होगी। अच्छा, हाँ, कहाँ कहाँ रह रहा है बताइए गंधवत्व? हर जगह है, पैसे में भी है। पैसा भी पृथ्वी है। लक्षता विच्छेदक पृथ्वी से अतिरिक्त नहीं है। लक्षता उच्छेदक समनीतो धर्म असाधारण धर्म। ठीक, बराबर असाधारण। तुम लोग यार, तुम भी लिख के याद रखो, ऐसे बैठने से नहीं आ जाएगा। सब गलत गलत बोलते हो। अब पता लगा, कल से गलत बोलूंगा ही नहीं। ठीक, तो समझ में आया नियति माने क्या? असाधारण धर्म। ठीक, असाधारण धर्म व्याप्तिश्च। तो नियति माने असाधारण धर्म। तो तो असाधारण धर्म समझ में आया। और नियति बराबर व्याप्ति, दूसरे प्रकार से बोल सकते हो। ठीक, अच्छा ये बताओ, दूसरी जो नियति शब्द की एक व्युत्पत्ति तो ये हुई असाधारण धर्म पर, दूसरी व्युत्पत्ति क्या हुई थी नियति शब्द की? बताइए, बताओ। नियम। एक ही पढ़ाई व्युत्पत्ति केवल, बोलो। और कौन सी पढ़ाई? जल्दी बताओ, मैं नहीं बताऊंगा। एक ही तो पढ़ाई थी। एक ही पढ़ाई? वाह यार, तुम क्या पढ़ोगे ये बताओ। अथवा नियति शब्द का अर्थ क्या बताया था? सृष्टि। नियति देवा अपर पर्यायम अदृष्टम, क्या बताए थे? नियति बनाने बता, क्या बताए थे? देवा अपर। देव क्या है? देव का पर्याय देखो ये लिखा है, देव है, क्या लिखा है देखो, नियति दैवा। नियति ही दैवा पर पर्यायम अदृष्टम। ये भी पढ़ाया था। नियति बराबर दैव का अपर पर्याय। दैव शब्द का क्या अर्थ है? अदृष्ट। दैव शब्द का अर्थ क्या है? अदृष्ट, जो ना दिखाई दे। देव नहीं कह रहा हूँ, दैव कह रहा हूँ। दैव। हाँ, दैव शब्द का क्या है? अदृष्ट। अदृष्ट, जो ना दिखाई दे। और अदृष्ट माने दैव। ठीक, दैव। ठीक, तो दैव का अर्थ क्या है? अदृष्ट। नियति का शब्द का अर्थ क्या हुआ? अदृष्ट। अदृष्ट। नीति माने दैव। हाँ, नीति माने दैव, दैव माने अदृष्ट। तो नियति माने अदृष्ट। निकला कि नहीं निकला? तो नियति माने अदृष्ट। नियति किसे कहते हैं? अदृष्ट भी, अदृष्ट को भी हम क्या कहते हैं? नियति कहते हैं। ठीक है, जैसे अदृष्ट क्या होता है? तो देखो लिखा है आमुष्मिक स्वर्गादि जनकम। आमुष्मिक स्वर्गादि जनकम। जैसे हमने बोला अग्निष्टोमेन यजेत। अग्निष्टोमेन याजी। याजी उल्टा सीधा मत बोलो। ठीक, तो यज्ञनिष्टोमेन यजेत। ठीक, यज्ञनिष्टोम यज्ञ करोगे तो क्या होगा? स्वर्ग प्राप्ति होगी। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग कामो यजेत, ऐसा भी बोलते हैं कि नहीं बोलते? स्वर्ग की इच्छा है तो यज्ञ करो। तो अग्निष्टोमेन यजेत, अग्निष्टोम यज्ञ करो तो क्या होगा? स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो यज्ञनिष्टोम यज्ञ से क्या उत्पन्न होगा बताइए? पुण्य। अदृष्ट उत्पन्न होगा। हाँ, अदृष्ट। दैव उत्पन्न होगा। दैव माने अदृष्ट उत्पन्न होगा। वो अदृष्ट क्या करेगा? अदृष्ट क्या करता है? स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा। स्वर्ग की प्राप्ति कब कराता है? जब देह की समाप्ति हो जाती है। आयु क्षीण, देह समाप्ति, देह मरण हो जाता है, तदनंतर क्या होता है? स्वर्ग प्राप्ति। प्राप्ति होती है कि नहीं? ऐसी किसकी सृष्टि है? ब्रह्मा की सृष्टि है। लेकिन इस नियम से रहित किसकी सृष्टि है? कवि की सृष्टि। सृष्टि शब्द कहाँ से निकलता है? किस शब्द से निकाला हमने सृष्टि? पूरे श्लोक में किसको बताया था कि विशेष से कौन है, विशेषण कौन है? विशेष से कौन है, विशेषण कौन है, यह किसको बताया था? विशेष विशेषण। हाँ, तो यहाँ पर नियति तो क्या है? विशेषण है। हाँ, नियति विशेषण है। सही बोलना, गलत मत बोल देना। गलत कौन बोल रहा है? क्या है विशेषण? पूरा बोल दो। नियति विशेषण है। नियति विशेषण है, सही बोलो। विशेषण वो है, क्या कहते हैं? अलादिक मई मनन परतंत्राम नवर सुरिचराम। तुम्हें कुछ पढ़ तैयार नहीं कर रहे हो हैं? विशेषण ही तो है, और क्या है? सृष्टि निर्मित।
कुछ तैयार नहीं कर रहे हो, ठीक है। कुछ तैयार करोगे तब ना काम चलेगा। और कौन सा विशेषण? पूरा विशेषण बोलो, पूरे विशेष से बोलो, कौन सा विशेष है, कौन विशेषण है, कौन कौन से। देखो, नियतिकृत नियम रहता। हाँ, क्या है ये विशेष है। विशेष। वाह, ऐसे लोग पढ़ने को मिल जाए तो धन्य हो जाए। तुम क्या पढ़ रहे हो 3 दिन से? तुमको ये नहीं मालूम पड़ रहा है कि विशेष से कौन, विशेषण क्या है, कुछ नहीं मालूम। क्या करोगे ऐसे पढ़ के? मेहनत करो। ऐसे उद्दंडता करने से नहीं आ जाएगा ग्रंथ। 2 बार 3 बार पढ़ा चुका हूँ, वही चीज रोज बताता हूँ। देखो श्लोक क्या है, श्लोक में है देखो निर्मितिम, ये क्या है? विशेष है। और इसके विशेषण कौन है? नियतिकृत नियम रहिताम आह्लादैकमयीम अनन्य परतंत्राम नवरस रुचिराम। इतने क्या है? विशेषण है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? निर्मित वाली सृष्टि। फिर से गलती नहीं होनी चाहिए, फिर पूछेंगे। ऐसे दांत दिखाने से नहीं काम चल जाएगा। ठीक, समझ में आया? तो क्या है, क्या विशेष से क्या बताया? निर्मिति माने निर्माण, निर्मिति ही निर्माणम। आगे मूल पढ़ोगे, याद करोगे तो निर्मिति निर्माणम आया है। ठीक, कहाँ? मूल में ही, अभी व्याख्या में, इसी की व्याख्या में ब्रह्मणो निर्मिति निर्माणम, निर्माणम। ठीक है, निर्माणम। तो निर्माण माने क्या है? सृष्टि, सृष्टि। ठीक। तो ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो कैसी है? नियतिकृत नियम सहित है। नियतिकृत नियम सहित है, सहित है। रहित और सहित में तो अंतर होता है ना, इसमें रहित। हाँ, तो जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है वह क्या है? नियतिकृत, नीति के द्वारा कृत जो क्या है? नियम है, उसके सहित, उससे युक्त क्या है? ब्रह्मा की सृष्टि है। और नियतिकृत नियम से रहित कवि की सृष्टि है। समझ में आया? क्योंकि ये विशेषण कहाँ है? निर्मिति में। ठीक है, तो हमको क्या करना है? पूरे श्लोक में 2 हम बात बताए थे कि हम क्या कर रहे हैं। इस पूरे श्लोक में क्या दिखा रहे हैं? ब्रह्मा की सृष्टि से उत्कृष्ट सृष्टि कवि की सृष्टि दिखा रहे हैं। तो हम ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो कैसी है? नियतिकृत नियम सहित है। और नियतिकृत नियम रहित सृष्टि किसकी है? कवि की है। समझ में आया जी? कवि की सृष्टि कैसी है? नियतिकृत नियम रहित। ठीक है, तो देखो नियतिकृत नियम सहित क्या है? तो नियति माने समझ में आ गया, असाधारण धर्म। माने ब्रह्मा की सृष्टि ऐसी है जहां जहां कमल रहेगा वहां सर्वत्र विशेष, वहां पर क्या रहेगा? वहां सौरभ विशेष रहेगा। सौरभ विशेष माने सुगंधी रहेगी। कहाँ कहाँ? जहां जहां कमल, पद्मत्वम तत्र तत्र सौरभत्वम, तत्रैव सौरभत्वम। जहां जहां पद्मत्व रहेगा तद अतिरिक्त में सौरभ रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसी ब्रह्मा जी की सृष्टि है। लेकिन कवि की सृष्टि ऐसी नहीं है। कवि की सृष्टि क्या है? नियतिकृत नियम से विलक्षण है, रहित है। ठीक है, कैसी रहित है? जिसे कांता मुखे भी, कांता के मुख में क्या है? सौरभ विशेष। कवि प्रतिभा निर्मित सौरभ विशेषादेह, कवि प्रतिभा निर्मित सौरभ विशेषादेह सत्वात्। लिखा है सब टीका में। कवि की प्रतिभा से जो निर्मित सौरभ विशेष, इसमें नहीं, उधर कांता मुखे भी कवि प्रतिभा निर्मित सौरभ विशेषादेह सत्वात्। तो देखो कवि क्या करता है? कांता का जो मुख है जी, मुख, उसमें क्या है? कमल नहीं है, पद्मत्व नहीं है जी, तथापि वहां से क्या आ रही है? सुगंध आ रही है कि नहीं जी? जब कवि वर्णन करता है तो मुख क्या है? प्रत्येक अंग अंग से सुगंधी निकाल देता है। शरीर है ना? प्रत्येक अंग से सुगंधी निकाल देता है, वो तो मुख है कि नहीं? तो तब पद्मत्व नहीं है, तब भी सुगंधी की प्रतीति हो रही कि नहीं है? तो नियतिकृत नियम रहित है कि नहीं कवि की सृष्टि? है कि नहीं? समझ में आया? तो किसकी उत्कृष्ट सृष्टि प्रतीत हो रही है इससे? कवि की सृष्टि प्रतीत। फिर वही सब टीका पढ़ाने पड़ रही है। आप लोग देख लेना, इसमें बहुत सारी बातें में छुटी जा रही हैं क्योंकि मैं पूरी टीका पढ़ाया हूँ, क्रम से पूरा पढ़ाया हूँ। ठीक है, इसको देख लेना, पहले वीडियो में पढ़ा है उसमें। मैंने आज देखा था, उसमें तो है ही नहीं था इतना ज्यादा कुछ। मतलब ग्रंथ की परिभाषा, मतलब ग्रंथ किसे कहते हैं वो बताया था। आगे सब पढ़ाया। पंचांगम ग्रंथम, पंचांगम वाक्यम ग्रंथम को सुने होगे तब ना, आगे सब पढ़ा है उसमें। तुम्हें देखे ही नहीं हो, सुने ही नहीं हो, वहाँ दिख ही नहीं रहा कहाँ पढ़ा रहे कहते। तो वहां तो किताब देखो, सुनो, किताब में देखो और सुनो, तब आएगा। है कि नहीं?
अब सोचो कि सब थोड़ी वो हम क्या करें भाई, नहीं दिखाता है पीडीएफ अच्छे से, कुछ उपाय सोचना पड़ेगा किस प्रकार से पीडीएफ दिखे अच्छे से, है ना। अब कल देखूंगा कैसे यूट्यूब में देख लूंगा क्या कैसे पीडीएफ अच्छे से दिखता है, तो बताते रहेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है। तो ये है, तो नियतिकृत नियम रहित है। जैसे एक उदाहरण दिया, कांता मुखेपि प्रतिभा कवि प्रतिभा सौरभ विशेषादेः तत्त्वादिति भावः। अब देखो, तो नियतिकृत नियम रहिता, ये विपत्ति आ गई कि नहीं जी। अब देखो ये है। अब कवि के लक्षण कैसा कवि होता है, ये सब पूरा टीका पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। इसमें सुन लेना, यहाँ तक पढ़ा रखा हूँ यहाँ कहीं तक, ठीक है। लेकिन फिर से पढ़ा रहा हूँ मेन बातें। अब क्या है हलादिक मई में, हलादिक मई में क्या समास है, लाद माने सुख, इतना पंक्ति लग गई कि नहीं, पहली वाली नीतिकृत नियम रहिता, ठीक। अब आए हलादिक मई, हलादहा सुखम। अब एक शब्द देखो, एक शब्द क्या है, संख्यवाचक है, बताए संख्यवाचक माने आदर्शतः संख्या संख्ये, ये 10 पर्यंत जो संख्या है वो संख्या को बताती है। जैसे हम संख्या संख्ये या 10 त्रिषु, हाँ, एक राम है, एक शब्द किसको बता रहा है, संख्या को, राम को बता रहा है, राम को बता रहा है कि नहीं। एक व्यक्ति जा रहा है जी, तो एक शब्द किसको बता रहा है, व्यक्ति को, संख्या को बता रहा है ना। तो यही 10 पर्यंत संख्या होती है वो संख्या को बताती है। 11 व्यक्ति जा रहे हैं तो वो भी तब भी बताएंगे, अगर विवक्षा नहीं है तो कोई बात नहीं, केवल विंशति बोलो। संख्या बोलते हैं कि आदशता, आदशता माने अब हम लोग से ही दिखता है ना, कहाँ भी जहां भी व्यवहार करोगे आपको कदाई संख्या पर चला जाएगा। तो 11-12 भी तो जा सकते हैं, वो तो सब जा ही सकते हैं, सही बात है, लेकिन उनका संख्या से अतिरिक्त भी व्यवहार होता होगा। विंशति संख्या केवल व्यवहार कर दिया, विंशति संख्या तब संख्यावाचक विंशति शब्द भी हो जाएगा, समझ रहे हो। प्रत्येक शब्द समान तो है, लेकिन माने बताना क्या चाहता है कि जो एक शब्द है, एक माने एकत्व है कि नहीं, एकत्व। अब एकत्व, लेकिन एक तो शब्द संख्यावाचक तो है ही है, लेकिन संख्या परक भी है। आप अगर व्यवहार में देखेंगे तो क्या होगा, संख्या परक होगा, ठीक। समझ में आया कि नहीं आया। संख्या देखो लिखा है, पंक्ति देखो लिखा है, एक शब्द संख्यावाचक संख्या आदशभ्यः 10 पर्यंत संख्या संख्ये वर्तन्ते, ठीक है। इति भाष्य में कहा है, भाष्यकार ने कहा, और संख्या है वो संख्या परक नहीं भी मानी गई है, समझ रहे हो। माने उनको अतिरिक्त प्रकार से भी प्रयोग करके दिखाया होगा भाष्यकार ने, ऐसे ही थोड़ी है। हमने आपको बता दिया कैसे संख्या परक है, और देखना है तो भाष्य भी देखना पड़ेगा कैसे कैसे है, कि आगे की संख्या कैसे नहीं है, क्या है, आगे की भी है, आप देख कर आगे की भी है, आया है उसमें आया है विंशत्याद्या सदेकत्वे, क्या है कोई कारिका आई है, उसमें आगे की भी है, लेकिन उनको माना भी गया होगा, नहीं भी माना गया होगा, कुछ देखना पड़ेगा, है कि नहीं। तो फिलहाल में ये तो समझ में आ गया कि संख्या संख्या पर कैसे है, इतना समझ में आए ना, इतना ही जानो क्या है, बाकी क्या करना, ठीक। यदि पाणिनि सूत्रे भाष्ये उक्तश्च अब देखो इसमें समास जान लो, क्या है, एक मई में क्या है, समास जान लो, है कि नहीं। अब एक मई में क्या हुआ, मयट प्रत्यय हुआ है, ठीक है। एक मई में क्या हुआ है, मयट प्रत्यय किस सूत्र से हुआ, तत्प्रकृत बचने मयट। प्रकृत माने क्या होता है, प्रकृत माने, हाँ पढ़े हो रहा तुम लोग, लघु सिद्धांत बताओ। तो प्रकृत स्वभाव, स्वभाव क्या होता है, प्रकृत माने स्वभाव, स्वभाव वचन हो तब, ठीक है। प्रकृति स्वभाव है ना, जैसे प्रकृति स्वभाव, प्रकृत्या चारु बोला ना, प्रकृति से क्या है, चारु है माने स्वभाव, चतुर है, चारुत्व विशिष्टा, चारुत्ववान। प्रकृति से क्या है, चारु है, माने स्वभाव से ही क्या है, चारु है, समझ रहे, प्रकृति माने स्वभाव, ठीक। तो वही लिखा है। तो अब यहाँ पर समास जान लो, क्या है भैया, एक मई में क्या है, समास देख लो क्या है। तो एक शब्द तो मालूम है, ठीक। तो अब देखो यहाँ पर किससे समास हुआ है,
सुख सुखा से समास हुआ है। तो लिखा है एकम वस्तु प्राचुर्येण प्रस्तुतम यस्याम सा एकमयी। ठीक है जी। क्या? एकम वस्तुम प्राचुर्यम यस्य सा प्राचुर्येण प्रस्तुतम यस्याम यस्याम एकमयी सा एकमयी एकस्वभावाम इत्यर्था। क्या? स्वभावाम इत्यर्था, क्योंकि स्वभाव अर्थ है ना प्रकृत शब्द का, प्रकृत अर्थ में हुआ है मयट। तो एकस्वभावाम समझ में आया? एकम वस्तु प्राचुर्येण प्रस्तुतम यस्याम सा एकमयी और ह्लादेन एकमयी ह्लादैकमयी। समझ में आया? ह्लादेन एकमयी लादैकमयी। समझ में आया? समास आ गया समझ में? क्या समास हुआ अभी तो बताई? बताए भाई सर रटो। हाँ? ठीक है देखे तो एकम बता दें। वस्तु प्राचुर्येण प्रस्तुतम यस्याम सा एकमयी अब ह्लादेन एकमयी ह्लादैकमयी सुपा सुपा से समास हुआ। समास होकर के बनाए ह्लादेन एकमयी ह्लादैक पहले एक तो एकमयी बना लो जी। एकम वस्तु प्राचुर्येण प्रस्तुतम की व्युत्पत्ति कही। एकमयी की व्युत्पत्ति क्या हुई? एकम वस्तु प्राचुर्येण प्रस्तुतम यस्याम सा एकमयी एकमयी। समझे? उसके बाद ह्लादेन एकमयी ह्लादैकमयी लादेन एकमयी सुपा से समास हुआ। ठीक भाई साहब ये बताइए एकस्वभावाम इत्यर्थः। प्राचुर्य माने अधिक होता है क्या? और क्या? प्राचुर्य माने अधिकता। तो यहाँ इसका अर्थ क्या निकलेगा? माने प्राचुर्येण माने अधिक, पूरा क्या है इसमें? सुखी सुख है। आगे देखो मात्र शब्द का प्रयोग करेंगे, ह्लाद मात्र प्रचुराम। तो मात्र शब्द का प्रयोग करेंगे तो जिससे क्या हो जाएगा? एक शब्द का अर्थ क्या होगा? मात्र होगा। एक शब्द का अर्थ क्या होगा? मात्र। तो ह्लाद मात्र केवल सुखी सुख है, माने इतना सुख है, प्रचुरता रूप से सुख ही सुख है। और दुख उख तो है ही नहीं, दुख नहीं है, वो है ही नहीं। करुण प्रधान जो काव्य लिखे जाते हैं उसमें नहीं क्या कोई दुख वो नहीं? तो नवरस जितने काव्य है सब में क्या है? सुखी सुख है। जी। जो करुण प्रधान लिखे जाते हैं हाँ कोई भी प्रधान हो तो उसमें करुण सुख में आता है। करुण भी सुख में ही आता है। बताओ कैसे? आपका जैसे देखो काव्य, देखो जैसे रामायण है, देखते हैं कि नहीं देखते? व्यक्ति रोने लगता है रामायण में, लेकिन अंदर से आनंद आता है कि नहीं आता है? उसको आता है कि नहीं आता? देखने में तो आनंद आता है। आनंद आता है, पढ़ने में भी आनंद आता है, चाहे कितना हो दुख भरी क्यों न लिखो, क्योंकि दुख वाली बात है लेकिन दुख नहीं हो रहा, उसको आनंद आ रहा है। और अब आंसू कैसे निकल रहे हैं? उस आनंदात में आनंद से आंसू निकल रहे हैं। उस प्रकार का आनंद है जिससे आंसू निकल रहे हैं। जैसे व्यक्ति ब्रह्म में ब्रह्म दर्शन होता है, ब्रह्म भगवान का दर्शन होने लगता है, तो व्यक्ति रोने लगता है कि नहीं रोने लगता? बाधितों आंसू निकलने लगता। इसका मतलब वो दुखी है क्या? करपात्री महाराज जी थे, उनका कभी कभी राम जी का नाम लेते लेते क्या निकलने लगते थे? आंसू निकलने। इसका मतलब वो दुखी थे क्या? अरे भाई उनको परम सुख प्राप्त हो रहा है और सुख वाले आंसू है, इसलिए वो लोगों को लगता है। जैसे आप देखो रामायण, देखो टीवी में ही देख लो, क्या होता है? धरती माता सीता मैया का हरण होता है, अपहरण होता है, राम जी रोते हैं, अंदर से दुख लगता है कि दुख नहीं लगता है क्या? आनंद की प्रतीति होती है और आंसू भी निकलने लगते हैं। तो कैसे है? सब आनंदात्मक आंसू है। समझ रहे? इसलिए ह्लाद मात्र ही इसमें सुखी सुख है। क्या इसी लिखा है? ह्लाद मात्र प्रचुराम एकस्वभावाम। समझ में आया? नहीं आया? क्या आया? आ गया। समझ में आ गया? ठीक है, उत्तम। समाज समझ में आ गया। अब देखो इसमें विशेषणम विशेषण बहुलम केवल सुख, एक शब्द से सुख मोह और विवच्छेदा। प्राचुर्य मात्रा परिच्छिन्नत्व रूपम, एक शब्द का प्रयोग किया जिससे क्या होगा? दुख और मोह का विवच्छेद माने वारण होगा, व्यावृत्ति होगी। ठीक है, इसलिए सुख केवल सुख ही सुख है इसमें। किसकी सृष्टि में? कवि की सृष्टि में। समझ में आया? क्या बोल रहे थे? क्या बोल रहे? ये बोल रहा था मैं कि प्राचुर्य मात्रा परिच्छिन्न रूपम, इसका अर्थ बता। प्राचुर्य, प्राचुर्य माने केवल प्राचुर्य माने सुख का ही प्राचुर्य है, मतलब अधिकता ही मतलब सुख का ही, सुखी सुखी का प्राचुर्य है, माने सुखी सुख है उसमें। और सुख कैसा? अधिकता जो है सुख सुख केवल सुखी सुख है, उसी का प्राचुर्य है, तद अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। यही समझना है। ठीक है, और ये समझ में आया कि नहीं आया? तृतीया विभक्ति किससे हुई?
प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम से तृतीया विभक्ति हुई। समझ में आया? ये भी पूछ लेते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये मंगलाचरण है, मंगलाचरण को जितना झंझोर लो, हमने तुमको बताया है, ये सिद्धांत याद रखो। सबको नहीं बताया जाता सिद्धांत, कितना पूछा जाएगा हम बता रहे हैं, कितना पूछा जाएगा हम बता रहे। ठीक है, इतना ही पूछा जाएगा, केवल 2 लास्ट। अगर टीका टिप्पणी सहित, टीका टिप्पणी सहित 2 से 3 पढ़ लिए, 2-3 उल्लास कोई, और बोलना सीख लिया, 2 उल्लासों को अच्छे से प्रतिपादन, कोई नहीं रोक पाएगा। कि दूसरा उल्लास इतना कठिन है, कोई प्रतिपादन ही नहीं कर पाता। समझ रहे हो? अच्छे व्याकरणी होते वही लोग बोल पाते हैं। समझ रहे हो? बहुत कठिन। अभी लक्षण आएगा तब देखना क्या खपड़ी खा जाए। है सरल सब, लेकिन थोड़ा खपड़ी खाएगा। और बोलने का कला आना चाहिए। 2 उल्लास तो ऐसे तैयार कर लो कि कुछ छूटे ही ना। समझ रहे हो? कुछ भी नहीं छूटे, इतना ज्यादा, क्योंकि इतना ज्यादा पूछेंगे कुछ कहेगा। 2 उल्लास कतई ऐसा बना लो रबड़ी जैसा, सपने में भी बोलते रहो। समझ रहे? 2 उल्लास रटने में पूरे उल्लास, सब चारों तुरंत पार हो जाएगा। इसलिए सब टीका टिप्पणी क्या पूछ लेगा कुछ मालूम नहीं है, सब पूछ रहा। मेरे से पिछली बार पूछ लिया था प्राण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, क्या अर्थ है प्राण शब्द। व्युत्पत्ति नहीं आई। क्यों नहीं आई? कोई पूछ सकता था प्राण शब्द की व्युत्पत्ति पूछना क्या हुआ? कोई जरूरी नहीं पूरी टीका में पढ़ के गया था, कहीं प्राण शब्द की व्युत्पत्ति नहीं लिखी थी। पूरी ये बामनी टीका पढ़ ली थी वहां की। कहाँ की? जहाँ पे प्राण शब्द का विषय आया है दूसरे उल्लास में नहीं आया, मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। अनप्राण में धातु से बनती है व्युत्पत्ति बनेगी, उसमें नहीं बनी, नहीं आया। कहाँ तक जा सकता है व्यक्ति? जितना बताओगे उतने ही अंदर जाएंगे वो लोग, जितना बताओगे उतना ही अंदर जाएंगे। तभी ना निर्धारित होगा कि एक छात्र कितने अंदर तक जानता है विषय, कि जो उनको छांटना है। आपके जैसे रटे हुए कितने लोग होंगे? कई लोग रटे होंगे, पिछले हो सकता है इस साल से भी ज्यादा लोग जाएं, तो रटने से तो नहीं छांट लेंगे। बोलने वाले भी कौन बहुत लोग होंगे कि नहीं होंगे? ऐसा तो है नहीं कि 2 लाख तक की बोल ही ना पाए। इतने मूर्ख छात्र तो बहुत छात्र रह रहे भैया संसार में, ऐसे थोड़े। आपको कहां तक आपकी पहुंच है वो आपको परखेंगे। आप जितना बता रहे हैं अंदर तक कहां तक बता पा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वो आपको परखेंगे। और परखने के बाद ही फिर आपका निर्धारित करेंगे। समझ रहे हो? इसीलिए 2 उल्लास सिद्धांत बना लो कि 2 उल्लास पूरा पढ़ जाना है, टीका टिप्पणी सब सहित, कुछ मत छोड़ो। और रस निरूपण वो भी मत, चतुर्थ उल्लास का इतना तैयार कर लो और मस्त याद करो, हो जाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। समझ रहे? मेहनत करो, इसलिए बहुत मेहनत करो, सब पढ़ डालो, कुछ मत छोड़ो। जो नहीं टीका लगे हमें बताओ, हम लगाएंगे। नहीं लगेगी हम पूछेंगे कहीं ना कहीं से और बताएंगे, है कि नहीं? खपड़ी मारेंगे, नहीं आएगा तो कोई और कहीं से पूछेंगे, कोई बताने वाला हो। लेकिन इसको छोड़ो मत, ये सब पढ़ना पड़ेगा। जैसे तृतीया हुई, ये सब कुछ भी पूछ सकता है, कोई विश्वास नहीं है। क्योंकि मेरे से 50 क्वेश्चन पूछे गए थे। क्या 50? अरे धड़ी लगा दी मैं। ऐसा हो सकता है, ऐसा इस बार ये लोग नहीं जाएंगे पूछने के लिए। समर डीपी में बनी ना, कोई दिल्ली की तरफ के विद्वान आएंगे उधर, LVS वाले ना पहले। ऐसा कुछ नहीं, सब यही के जाएंगे, यही करवाएंगे, यही करवा रहे हैं। हमारे जो कार्ड भी दिए थे यही जान पहचान तो यही रहे। देखो इधर देखो, जान पहचान यहीं के पंडितों की है और अच्छा यहीं के माने जाते हैं, इसलिए सब यहीं के जाएंगे जो अच्छे से निर्णय कर सकते। समझ रहे हो? इसीलिए यहाँ के अच्छे, सबसे अच्छे यही के पंडित है, काशी के ही, वही अच्छे से पूछ सकते हैं। इसीलिए तुमसे जो दिल्ली भरोसे नहीं, तगड़े पंडितों की अपेक्षा रखो। अगर पहले ही से सोच लोगे कि हमसे पूछने वाले तगड़े नहीं आएंगे, तैयारी क्या करो? ठीक है, इसलिए ये सोचो कि बहुत तगड़ा पड़ सकता है, इसलिए कठिन सोच के कठिन तक की तैयारी करके जाओगे। सब टीका टिप्पणी शब्द याद रखो, ये कुछ याद ही नहीं रखता है। टीका टिप्पणी से 2 बार पढ़ा दिया हूँ, कुछ याद नहीं। ऐसा नहीं, एक एक चीजें याद होनी चाहिए, कुछ भूलना नहीं चाहिए। सबसे बात जो याद हो गई उसको भूलने नहीं देना। भूल जाओगे तो फिर कैसे बोल पाओगे? इसलिए जो याद है उसको याद रहने देना है। ठीक, इसलिए लगो। समझ में आया? अब देखो
ह्लादेन एकमयी, ये तो हो गया। ह्लाद एकमयी सुपसुपा इति समासः। धान्येन धनमयो ग्रामः इतिवत् अभेदे तृतीया के सूत्र से हुई प्रकृत्यादिभ्यः उपसंख्यानम। ठीक है। धान्येन धनमयो ग्रामः में क्या होता है? धान्या भिन्नम यद धनम तन्मयः ग्रामः। अभेद संबंध से हुई कि नहीं? तन्मय ग्राम। धान्या भिन्नम यद धनम, धान्य से अभिन्न जो धन, तन्मय बने धान्यमय ग्राम है। धनी ग्राम, समझ रहे हो? धनी, बहुत धन है, धनी धन है। धान्य से धन हो गया है, माने धान्य ही धन रूप के रूप में है। धान्या भिन्नम यद धनम। मैं बोलेंगे कि आपके पास मानो 100 कुंटल धान है कि नहीं? हम तो बोलेंगे बहुत धनी व्यक्ति। क्या है आपका धान देख, वो भी धनी है भैया। अभेद संबंध से अन्वय हो गया है उसका धन के साथ। धान यद्यपि धन नहीं है, लेकिन अभेद संबंध से अन्वय हो गया, धान्य ही धन है। समझ रहे हो? लोक में व्यवहार होता है कि नहीं होता? होता ही है भाई। एक बार जिसके पास खेत होता कैसे बड़ा पैसा हुआ है, और क्या? एक बार समझा दे क्या? धान्य धर्मयो ग्राम, धान्या भिन्नम यद धनम तन्मया। जो धन है वो धान्य है क्या? नहीं है ना, दोनों भिन्न भिन्न वस्तु हैं। लेकिन ऐसा व्यवहार होता है कि नहीं? बहुत धनी व्यक्ति है, उसके पास 200 कुंटल 500 कुंटल धान्य है। क्या है? धान्य है, पैसा ऐसा कुछ भी नहीं है, तब भी व्यवहार करते हो, बहुत धनी व्यक्ति है। क्यों करते हो? क्यों? आपने धान्य के साथ क्या कर दिया? अभेदान्वय कर दिया है धन का धान्य के साथ, कि माने धान्य ही धन है, धान ही धन्य है, और तन्मय यही व्यक्ति है। तन्मय व्यक्ति मतलब तन्मयः ग्रामः, तन्मय ग्राम, धनी ग्राम। हाँ, बोले ना धनी ग्राम, धनी गांव है, बहुत धनी गांव है। माने गांव में, यद्यपि गांव में किसकी अधिकता है? धान्य की अधिकता है, लेकिन हम क्या बोलते हैं? बहुत धनी गांव है, क्योंकि अभेद संबंध से। तद्वत अभेदे तृतीया जी के सोचा कह रहे हैं इसमें ह्लाद एक महीने। हाँ, कि ह्लादमय काव्य है। कैसा है? ह्लादमय। क्या हो गया? हाँ, सुखी काव्य है, सुखी हाँ, देता है, सुख प्रदान करता है। हाँ, ठीक है। ह्लाद का एक के साथ क्या हो गया? ह्लादेन मात्र एक। और समझ में आया? ऐसे अभेद में तृतीया हुई उपसंख्यान। कोई कहता है कि यहाँ पर कर्मधारय समास करो। क्या करो? कर्मधारय समास। तो बोले कर्मधारय समास नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बताइए। इसलिए नहीं, तुम बताओ, तुमको पढ़ा चुका हूँ, दोबारा पढ़ाना पड़ रहा है तुम्हारे चक्कर में। ह्लादेक शब्द कर्मधारय अस्तु न विशेषणम विशेष्येण बहुलम। कर्मधारय नहीं हुआ, इसका सूत्र अपवाद बैठा है। क्यों नहीं हुआ कर्मधारय? बोलो जल्दी से। पूर्व काले ये जो सूत्र लंबावान। बोले ठीक है, आप क्या कर दोगे? कर्मधारय करोगे तो क्या होगा? कर्मधारय करोगे तो कैसे होगा? व्युत्पत्ति कैसे होगी? ह्लादश्चासौ एकः एक ह्लादः, ऐसा बनने लगेगा। क्या बनने लगेगा? ह्लादश्चासौ एकः एक ह्लादः, मतलब एक पद है ना, पूर्व में आ जाएगा। पूर्व में पूर्व निपात होने लगे। कैसे? बोले विशेषणम विशेषण बहुलम। इसका अपवाद कौन सा सूत्र है? पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नवकेवलाः समानाधिकरणेन, यह सूत्र है। इससे समास होगा। कौन सी चल रही है? इससे समास होगा। इससे ठीक है, पूर्व कालिक सर्वजरत पुराण नवकेवलाः समानाधिकरणेन, तो इससे समास होगा। तो क्या है यहाँ पर? क्या एक शब्द आया कि नहीं आया है? आया है। कौन सा? पूर्व काल, काल फिर एक है कि नहीं? तो एक शब्द आया, तो एक शब्द का क्या हो जाएगा? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जन पूर्वम, उपसर्जन संज्ञा होगी। और उपसर्जनम पूर्वम प्राक प्रयोज्यम, पूर्वम प्रयोज्यम, माने समास शास्त्रे प्रथमा निर्दिष्टम यत् पदम एक इति पदम, तद्वत् बोध्यम लक्ष्यस्थम यत् पदम अत्र ह्लादश्चासौ एकः में एक इति पदम। ठीक है, तस्य उसकी क्या हो जाएगी? तो तद्वोद लक्ष्य पद एक हो गया, उसकी क्या होगी? उपसर्जन संज्ञा। और उपसर्जनम पूर्वम सूत्र से प्राक प्रयोज्यम, पहले प्रयोग हो जाएगा। क्या बन जाएगा? एक ह्लादः। तो ह्लादिक महीन नहीं बन पाएगा, इसलिए हम क्या नहीं कर सकते? कर्मधारय समास नहीं कर सकते। समझ में आया? चलो, एक इतना आया समझ में। ठीक, तो वो ही लिखा है। क्या है? पूर्व काले के, वो कहाँ लिखा है? पढ़ो पंक्ति। पूर्व काले के पाणिनि सूत्रेण कर्मधारय समासे, नहीं, यहाँ से पढ़ो। ह्लादैक शब्दयोः कर्मधारय कर्मधारयस्तु न विशेषणम विशेष्येण बहुलम।
इति सूत्रस्यापवादकेन हम्म, पूर्वकालैः इति पाणिनिसूत्रेण कर्मधारय समासे पूर्वकालैक इति पूर्वकालैः इति पाणिनिसूत्रेण कर्मधारय समासे एक शब्दस्य एक लादेति पूर्वनिपातापत्ते हाँ एवंच एवंच लादमात्र प्रचुर्याम् इति पर्यवसितोऽर्थः प्रचुर्याम ऐसा है क्या? प्रचुराम् इति समझ गए? लाद मात्र प्रचुरा माने समझ गए फलितः क्या? बस उसी की इसकी अधिकता है, लाद सुखी सुख की अधिकता है। मात्र शब्द का प्रयोग किया, केवल लाद मात्र है। केवल मतलब मात्र अन्य की व्यावृत्ति होती है। हाँ, समझ में आया? किसकी व्यावृत्ति हुई? आदि की व्यावृत्ति। दुख और मोह की, क्योंकि सृष्टि 3 प्रकार के, सुख दुख मोह स्वभावा। सुख दुख मोह स्वभाव। ठीक है, सुख दुख मोह स्वभाव है। तो यहाँ पर क्या है? दुख और मोह का विच्छेद होकर किसके बन गई? सुखमय सुख। ठीक है, सुखमय। समझ में आया? ये हो गया इसमें। और इसमें जो है कुछ पढ़ लेना, जो नहीं आए तो बताना। ठीक है, अब आया है अनन्य परतंत्रा में। चलिए, तो नियतिकृत नियम रहिताम। एक और ये तो बता दीजिए कि एक पदेन दुख पदेर व्यच्छेदः। दुख मोह और विवच्छेद। विवच्छेद माने व्यावृत्ति। समझ में आया? कई बार बता चुका हूं लेकिन समझ नहीं आता। क्या व्यक्ति है लगाओ, ऐसे नहीं काम चलेगा। समझ रहे? अब आया है अनन्य परतंत्राम। अब अनन्य परतंत्राम, इसमें देखिए क्या है। इसको पढ़ाए कि इतना ही रखे और पढ़ाए? अनन्य परतंत्राम देखो, समझो, क्योंकि वैसा अभी बहुत हो गया, आधा घंटा से जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ। ठीक है, अनन्य परतंत्राम माने अन्यस्य भारतीय भिन्नस्य भारती भिन्नस्य। भारती भिन्न कौन हो गया? समवाय असमवाय निमित्त कारण। भारती सरस्वती से भिन्न कौन होगा? समवाय निमित्त रूप कारण। 3 कारण हो गया। ठीक है, भारती भिन्न, समवाय असमवाय कारण, समवाय असमवाय निमित्त कारण। समवाय कारण माने क्या होता है? समझ में आता है? समवाय कारण क्यों नहीं आता है? तर्क संग्रह पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? हाँ? अरे चुप रहो तुम। चलो बोलो, क्या तर्क संग्रह पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? गुरु जी पढ़ा लें। चलो अच्छा बताओ, घट का समवाय कौन है? कपाल। समवाय हाँ, कपाल। कपाल। समझ में आया? नित्य और जो होता है। घट का असमवाय क्या है? कपालद्वय संयोग। कपालद्वय संयोग। ठीक है, समवाय। घट का समवाय क्या है? कपाल। और घट का असमवाय क्या है? कपालद्वय संयोग। तो घट कपाल नहीं होगा तो सृष्टि बनेगी, घट बनेगा क्या? नहीं। कपाल द्वय का संयोग होगा, सृष्टि घट बनेगा क्या? नहीं बनेगा। तो समवाय समवाय कारण जरूरी है कि नहीं? ब्रह्मा की सृष्टि में, ब्रह्मा की सृष्टि में आवश्यक है कि नहीं? समवाय कारण। तो ब्रह्मा की जो सृष्टि है वो समवाय समवाय कारण के अधीन है। क्या है? अधीन है। समझ रहे? निमित्त कारण के अधीन है। क्या है? निमित्त कारण के अधीन है। जैसे निमित्त कारण क्या है? निमित्त कारण क्या है? दंड क्या है? निमित्त कारण है। दंड के बिना भी घर बनेगा? नहीं बनेगा भैया, निमित्त बैठा। ठीक है, तो निमित्त कारण। इसीलिए जो ब्रह्मा की सृष्टि है वो किसके अधीन है? समवाय निमित्त कारण के अधीन है। लेकिन जो कवि की सृष्टि है वो ऐसी नहीं है। वो कैसी है? केवल किसके अधीन है? सरस्वती के अधीन, भारती के अधीन है। तदुतरिक्त किसी के अधीन नहीं। वही लिखा है, क्या है? अन्यस्य भारती भिन्नस्य समवाय समवायी निमित्त रूप कारणस्य परतंत्रा अधीना न भवति ताम। ठीक है, तो अन्यस्य, अन्यस्य बराबर भारती भिन्नस्य, भारती भिन्नस्य, भारती भिन्नस्य समवायी असमवायी निमित्त रूप कारणस्य, निमित्त रूप कारणस्य परतंत्रा अधीना न भवति ताम। समझ में आया? निमित्त का इनके कारण के अधीन नहीं है। किसकी? कवि की सृष्टि। समझ में आया जी? और बोले परतंत्र शब्द तत्परतंत्रो मत परतंत्र इति प्रयोग दर्शनात्। देखो, परतंत्र जो शब्द है वो क्या है? तत्परतंत्र मत परतंत्र। परतंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है?
तुम्हारे अधीन और मेरे अधीन। लोक में देखा जाए तो क्या होता है, पराधीन कहते हैं। पराधीन। लेकिन परतंत्र शब्द का क्या होता है, अधीन अर्थ होता है। अधीन क्या होता है, अधीन। अधीन होता है। कैसे बोले, त्वत्परतंत्र मत परतंत्र, माने तुम्हारे मेरे अधीन तुम्हारे अधीन। जी। त्वत्परतंत्र परतंत्र मत परतंत्र, मेरे अधीन तुम्हारे अधीन। तो परतंत्र शब्द का अर्थ किसके देखा, अधीन अर्थ में देखा गया कि नहीं। इति लोक, वही लिखा है इति पर, कहाँ लिखा है, यदि प्रयोग इति प्रयोग दर्शनात् अधीने रूढ़। क्या है, अधीन अर्थ में रूढ़ है। रूढ़ माने समझ में आता है, उसी में ही है, वही उसी को कहेगा। हाँ, जैसे रूढ़ पंकज है शब्द है, पंकज जायते पंकज, क्या है, पंकज जायते इति पंकजः। पंकज माने कीचड़ से जो पैदा होता है, ठीक है, कीचड़ से जो पैदा होता है। तो कीचड़ से कौन पैदा होता है, और चीजें जंतु पैदा होते हैं, लेकिन पंकज शब्द किसमें रूढ़ है, केवल उसी को बताता है। इसी प्रकार से क्या है, ये अधीन में रूढ़ है। पंकज आता होगा कि पंकज जायते, पंकज जायते, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ऐसी परतंत्र किसमें रूढ़ है, अधीन में रूढ़ है। ठीक है, ग्रंथ में अधीन में रूढ़ है परतंत्र शब्द, तत्पराधीन मत पराधीन। ठीक, तुम्हारे दिन और इसलिए अमर कोशार पराधीन वचने व न तो अधीन वचना। नहीं, क्या बोल दी, क्या बोल रहा, तेरा अन्य पर पदार्थ, क्या लिखा है, तेरा अन्य पर पदार्थ। पंक्ति बोलो, पंक्ति बोलो। हाँ, कहाँ से, यहाँ से चलेगा। परतंत्र शब्द परतंत्रो मत परतंत्र इति प्रयोग दर्शनात् अधीने रूढ़ः। तेनान्य पर दर्शनात् यो न पौनरुक्त्यम। सही से बोलो, तेन अन्य पर पदार्थयोः न पौनरुक्त्यम इति। पुनः तेन अन्य पर शब्दयोः, क्या है, तेन अन्य पर पदार्थयोः न पौनरुक्त्यम, न पौनरुक्त्यम। समझ में आया। देखो, अन्य शब्द का अर्थ क्या होता है, मतलब पर अन्य शब्द क्या होता है, अन्य शब्द का अर्थ क्या होता है, पराधीन, पर। और अन्य शब्द का ये बता दिया। और परतंत्र शब्द का क्या अर्थ है, अधीन। फिर से वही मिला दिए तो फिर पौनरुक्ति नहीं आ जाएगा। वो दिन समझाया, वो दोनों में भेद। अभी तो पौनरुक्ति लेके आ रहे हैं ना, पौनरुक्ति था दोष, वारण कर रहे हैं अभी कहा, पहले तो लेके आ रहे थे ना। पौनरुक्ति दोष कैसे बना, देखो बात तो ये पता पहले पौनरुक्ति कैसे बना। क्योंकि देखो, अन्य शब्द का अर्थ क्या है, पर पराधीन है ना, अन्य के अधीन माने पराधीन है ना, अन्य शब्द माने पर। और पर शब्द का भी क्या होता है, पराधीन। परतंत्र माने पराधीन, अन्यधीन। अन्य का शब्द का भी पर अर्थ है, पर शब्द का भी पर है। तो दोनों तो एक ही शब्द कह देते है कि नहीं, अन्य परतंत्राम कह देते है कि नहीं, केवल नहीं, अन्य क्या कह देते, अन्य तंत्राम कह देते है कि नहीं, या केवल परतंत्राम कह देते। अन्य शब्द का प्रयोग क्यों किया, या पर शब्द का प्रयोग क्यों किया, पौनरुक्ति है, क्योंकि पौनरुक्ति दोष है। जो पुनः माने क्यों कह रहे हैं, दोबारा कहीं, एक बार पुनः जो कथन किया, ठीक, एक शब्द से ही काम चल रहा था, दूसरा शब्द क्यों कहा, तो पौनरुक्ति दोष आ गया, उसका वारण करना है। तो वारण कैसे किया इन्होंने, परतंत्र मत परतंत्र इति प्रयोग दर्शनात्। भाई परतंत्र और मत परतंत्र ऐसा प्रयोग देखा जाता है, जिससे परतंत्र शब्द का अर्थ क्या है, अधीन अर्थ है। अन्य शब्द का अर्थ क्या है, पर। तो दोनों में भेद आ गया कि नहीं आ गया, अधीन और पर दोनों भिन्न भिन्न है कि नहीं है, इसलिए पौनरुक्त्य रहा नहीं, इसलिए ना पौनरुक्त्यम। ठीक, अन्य पर पदार्थ यो ना पौनरुक्त्यम। समझ में आया। चलो अब देखो थोड़ा और सुन लो। ये है, बोले ठीक है कोई बात नहीं है। अमर कोश में क्या है, परतंत्र शब्द का अर्थ क्या है, पराधीन कहा गया। क्या कहा गया, पराधीन कहा गया। और कैयट ने भी पराधीन अर्थ माना है, किसका, परतंत्र शब्द का। तो कैसे आप कह रहे हो, क्योंकि देखो अमर कोश में लिखा है परतंत्र पराधीन, परतंत्र बराबर पराधीन, परवान नाथवानपि अधीनो निघ्न आयत्वा स्वच्छंदो गृह कोप्यसौ। ये पंक्ति आई है, ठीक है, देखो ना टीका में, परतंत्र पराधीन परवान्नाथवानपि अधीनो निघ्न आयत्तः आयत्तो स्वच्छंदो गृह कोप्यसौ। समझ में आया। तो इसीलिए
ये परतंत्र शब्द का अर्थ क्या है? अधीन। पराधीन है भाई अमर कोश के अनुसार। तो आप कैसे बोल रहे हैं कि परतंत्र शब्द का अधीन अर्थ है? आपका तो विरोध आ गया अमर कोश से, ये तो उचित बात नहीं है कि नहीं? तो उचित बात तो बोले भैया ठीक है, आप सही कह रहे हो, भवद्भिः सत्यम उच्यते किंतु अस्ति अत्र भिन्नः उपायः कीदृशाय उपायः। बोले आप सही कह रहे हैं कि 9 शब्दों का क्या दिखा गया है, उसमें से 4 शब्दों का क्या अर्थ दिखा गया? पराधीन, और 5 शब्दों का अधीन अर्थ। ठीक है, इसमें जो पूर्व वाले हैं 4, कौन 4? अधीन और परवान और नाथवान, इतने शब्दों का अर्थ क्या है? पराधीन अर्थ है। और इनसे आगे जो आए हैं अधीन, आयत, ये सब क्या है? इनका सबका अधीन अर्थ देखा गया है। उनका अधीन, उनका पराधीन। ठीक है, तो पराधीन, परतंत्र शब्द का पराधीन अर्थ आए कि नहीं आए? अमर कोश में। तो फिर पराधीन आया, आप कैसे कह रहे हैं कि अधीन शब्द का अर्थ? तो बोले नहीं, देखो टीका में देखो क्या कह रहे हैं, मतांतरस्यापि दर्शनत्वात्। देखो नवानाम शब्दानाम अनेकार्थ क्या है? शब्दानाम एकार्थकत्वम। बोले जितने जो 9 शब्द हैं, कौन से? ये 9 ठो है ना, 9 ही है ना कारिका में, 9 शब्द है, इनका एक ही अर्थ है क्या? अधीन। ये तीनों जितने 9 शब्द हैं सबका अधीन अर्थ। नवानाम अपि शब्दानाम एकार्थकत्वम अधीनार्थकत्वम। हाँ, अधीनार्थकत्वम, एकार्थकत्वम बराबर मतांतरस्यापि दर्शनात्। अधीनार्थकत्वम माने 9 शब्दों को भी अधीन अर्थ देखा गया है। ऐसा, हाँ, ऐसा मतांतरस्यापि दर्शितत्वात्, उन्होंने माने अमर कोशकार ने ऐसा दूसरा मत भी बताया है, क्योंकि दोनों 9 का क्या, 9 शब्दों का क्या है? अधीन अर्थ, इसलिए कोई दोष है नहीं। इति धिया किमागतम एतावता कि परतंत्र शब्दस्य अधीन अर्थास्ति। अतः अन्य पर शब्दयो अन्य पर पदार्थयो न पौनरुक्त्यम इति नास्ति दोषः। ठीक है, न पौनरुक्त्यम अतः नास्ति दोषः। समझ में आया? इतना आपका हो गया है। कल हम नवरस रुचिराम यह इसके ऊपर व्याख्या करेंगे। अस्तु तावत, है ना? पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।